नमस्कार दोस्तों। आंखों का इन्फेक्शन हमारे देश के कई सारे राज्यों में फैल चुका है। शुरू में ये लग रहा था कि ये इन्फेक्शन जो है आइज का ये केवल कुछ स्टेट्स में है, लेकिन अभी देखा जाए तो इंडिया के जितने भी बड़े बड़े स्टेट हैं लगभग हर स्टेट में ये आंखों का इन्फेक्शन जो है वो फैल गया है। आंखों के जो इन्फेक्शन होता है इसको साइंस की भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कुछ लोग इसको पिंक आईज भी कहते हैं या फिर कुछ लोग इसको आंख आना भी कहते हैं। वैसे तो अगर ये आंखों का इन्फेक्शन किसी को हो गया है तो 7 से लेके 14 दिन में ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है खुद ब खुद। लेकिन ये जो इन्फेक्शन किसी को जब हो जाता है तो उसको कई तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे आंखों में रेडनेस हो जाती है, दूसरा आंखों में दर्द बना रहता है, आंखें गड़ती हैं जिसको कई लोग कहते हैं। उसके अलावा जब रात में सो जाते हैं कई सारे लोग तो सुबह उनकी आंखें जो है वो पूरी तरह से चिपक जाती है, तो उनको अपनी आंखें खोलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लाइट से सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर जो है जिसको ये इन्फेक्शन हो गया है और वो लाइट में जाता है तो उसकी आंखें जो है खुलती नहीं है, दर्द होता है। बहुत सारे लोगों की आंखों में सूजन होता है, बहुत सारे लोगों की आंखों में पानी बहुत ज्यादा आता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हो जाती है जिससे दवा का लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी को लेकर आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ कि जो ये आंखों का इन्फेक्शन यानी कंजक्टिवाइटिस होती है ये किस कारण से होती है और इसको ये दूसरे में ना फैले इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। और लास्टली मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आंखों का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है इसके 3 बड़े कारण होते हैं। एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा होता है वायरल इन्फेक्शन और तीसरा होता है एलर्जिक कंडीशंस। ये तीनों कंडीशंस की वजह से जो है ये जो आपका आंखों का इन्फेक्शन है ये तेजी से फैल रहा है। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर लूं कि ये एक दूसरे को देखने से नहीं फैलता है, बल्कि हो क्या रहा है कि जिसको कंजक्टिवाइटिस या आंखों का इन्फेक्शन हो गया है अगर वो और लोगों के साथ में रह रहा है तो अगर वो एक बिस्तर शेयर कर रहा है, एक टॉवेल शेयर कर रहा है, तो ऐसे में क्या है जब वो टॉवेल या बिस्तर का यूज अपनी आंख पर करता है तो वो वायरस या बैक्टीरिया जब कोई दूसरा उसी टॉवेल और बिस्तर को यूज करता है तो उस तक पहुंच जाता है और उसको भी ये आंखों का इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण ये होता है कि जिसको भी ये आंखों का इन्फेक्शन होता है उसकी आंखों में दर्द रहता है, सूजन रहता है। ऐसे में जो व्यक्ति का हाथ है वो आइस तक बराबर पहुंचता रहता है, तो बार बार आंखों को छूने से और फिर जो इन्फेक्शन आंखों से व्यक्ति के हाथ में आ जाता है छूने की वजह से, वो फिर अगर किसी सरफेस को छूता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसी सरफेस को आके छू लेता है और फिर वो अपनी आंखों को अगर छू लेता है तो ये जो ये आंखों का इन्फेक्शन है ये दूसरे व्यक्ति के आंखों का इन्फेक्शन बन जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना फैले इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां हम लोग को बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली सावधानी कि जिसको भी ये आंख का इन्फेक्शन यानी कंजक्टिवाइटिस या इसको पिंक आई भी कहते हैं, जिसको भी हुआ हो उसको जो है अपने आंखों में ब्लैक गॉगल पहनना है, यानी काला चश्मा पहनेगा। तो इससे क्या होगा, अगर वो बाहर भी निकलेगा तो तेज लाइट अगर उसकी आंखों पे पड़ेगी तो उससे उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो बिना गॉगल पहने बाहर निकलता है तो उसकी आईज में इचिंग बहुत होगी, खुजली ज्यादा होगी, उसके अलावा दर्द होगा, सूजन होगी, तो वो बार बार अपनी आंखों को छुएगा और आंखों को छूने के बाद अगर वो किसी सरफेस को छुएगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो आंखों का इन्फेक्शन है ये दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला काम करिए कि काला चश्मा जो है जिसको भी ये हुआ है वो लगा कर रखे। दूसरा जो है कोशिश करिए कि आप अपने हाथ से अपनी आंखों को बार बार मत छुइए, क्योंकि जितनी बार आप छुएंगे आप दूसरे तक ये जो इन्फेक्शन है वो पहुंचा देंगे।
जिस भी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन हुआ है आंखों का, तो अगर वो उसके साथ में और कई सारे लोग रहते हैं तो कोशिश करें वो और सारे लोगों से थोड़े दिन के लिए दूरी बना लें। दूरी का मतलब ये है कि वो जो है टॉवेल अपना अलग कर ले, अपना बिस्तर अलग कर ले, और जो कॉमन चीजें हैं जिसका इस्तेमाल सारे लोग एक साथ करते हैं वो थोड़े दिन के लिए अपना सारी चीजें अलग कर ले, जिससे ये जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंचे। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई है वो लोग अपने हाथ बराबर धुलते रहें, थोड़ी थोड़ी देर बाद, आधे आधे एक एक घंटे बाद जो है धुलते रहें, जिससे ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंचे। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिसको आप लोग करके इस संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने से बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये इन्फेक्शन किसी भी व्यक्ति को हो गया है तो फिर डॉक्टर उनको कौन सी मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। मैं यहाँ पर एक जनरल नॉलेज के लिए आपको ये सारी दवाइयाँ बता रहा हूँ। जो आईज है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो खुद से ये वीडियो देखकर आप इन सारी दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन जो भी मेडिसिन की डोज है और ड्यूरेशन है वो अलग अलग होती है। तो आप अपने से इन किसी भी दवाओं का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर किसी को ये आई इन्फेक्शन हो गया है तो सबसे पहले डॉक्टर टैबलेट्स में जो है वो 2 तरह या 3 तरह के जो पेन किलर्स है उनका यूज करता है। इसमें जो डॉक्टर जो आंखों में दर्द हो रहा है या सूजन की समस्या है उसको दूर करने के लिए डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकता है, या एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है, या आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकता है। या इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है कॉम्बिनेशंस आते हैं, और इसको देने से व्यक्ति के जो आंख में जो दर्द की समस्या है या सूजन की समस्या है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल के फेमस ब्रांड देख ले तो वोबेरान प्लस आता है। सिक्लोफिनेक पैरासीटामोल में जीरोडॉल पी है, जीरोडॉल एसपी है, इसके अलावा कॉम्बीफ्लैन आता है। तो इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। डोज की बात कर ले तो जनरली बीडी और सीवियरिटी ज्यादा है तो फिर दिन में इसको टीआईडी यानी 3 बार इस्तेमाल किया करता है डॉक्टर अपने पेशेंट पर। एंटीबायोटिक्स की बात कर लें तो एंटीबायोटिक्स में जो सबसे ज्यादा डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने पेशेंट पे। कुछ डॉक्टर्स जो है वो ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल अपने पेशेंट पर करते हैं, या फिर डॉक्टर इसके अलावा जेंटीमाइसिन टैबलेट्स का इस्तेमाल अपने पेशेंट पर कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का जो फेमस ब्रांड है वो सिप्लॉक्स नाम से आता है, या मार्केट में और बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के। ओफ्लॉक्सासिन की बात करें तो इसमें जो फेमस ब्रांड है ओफ्लॉक्स डी है, ओफ्लॉक्स ओजेड है, इस तरह के बहुत सारे जो है टैबलेट्स मार्केट में आते हैं। जेंटामाइसिन टैबलेट की बात करें तो इसमें जेंटिसिन एक फेमस ब्रांड है, या हो सकता हो मार्केट में डॉक्टर कोई और ब्रांड जो है अवेलेबल हो इसी साल्ट का, वो डॉक्टर लिख सकता है। डोज की बात कर ले तो दिन में जनरली इसको बीडी में डॉक्टर 5 से 7 दिन के लिए पेशेंट को लिख सकता है। ऑइंटमेंट में बात कर ले तो जनरली 2 तरह के ऑइंटमेंट यूज किए जाते हैं। दोनों में कोई भी जो है साल्ट का डॉक्टर इस्तेमाल अपने पेशेंट पर करता है। तो ऑइंटमेंट जो है इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बहुत सारे ऑइंटमेंट आते हैं। कोई भी ऑइंटमेंट डॉक्टर जो है पेशेंट को लिख सकता है। और दूसरा क्लोरमफेनिकॉल के ऑइंटमेंट आते हैं। क्लोरमफेनिकॉल जो है ये बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये जो है रात में सोते समय आंखों में ऐसे नीचे जो है काजल की तरह इसको लगा दिया जाता है। इसको लगाने से जो है सुबह के समय जब व्यक्ति उठता है तो उसकी आंखें जो है चिपकी नहीं रहती और इन्फेक्शन काफी ज्यादा धीरे धीरे करके कम हो जाता है। और क्लोरमफेनिकॉल में जो सबसे फेमस ब्रांड है वो जियोकॉल के नाम से आता है। आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता है, 1 या 2 रुपए का एक आता है। तो ये जो है ये ऑइंटमेंट डॉक्टर अपने पेशेंट पर यूज करता है। बात कर लें कि आई ड्रॉप भी डॉक्टर अपने पेशेंट पे यूज करता है, जो कि एंटीबायोटिक्स का काम करती हैं। आई ड्रॉप में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन या जेंटामाइसिन की आई ड्रॉप्स आती हैं। ब्रांड्स वही ऐसे सिप्लॉक्स आई ड्रॉप आता है, ओफ्लॉक्स डी आई ड्रॉप आता है, या जेंटिसिन का आई ड्रॉप आता है। इसको दिन में डॉक्टर 3 या 4 बार जो है दोनों आंखों में डालने को कहते हैं।
आंखों में दर्द को दूर करने के लिए दो तरह के आई ड्रॉप का इस्तेमाल डॉक्टर करता है। इसमें कीटोटिफेन आई ड्रॉप का इस्तेमाल डॉक्टर कर सकता है या फ्लोरीबुप्रोफेन आई ड्रॉप का इस्तेमाल डॉक्टर पेशेंट पर कर सकता है। कीटोटिफेन में जो फेमस ब्रांड आता है वो आपका जेडिटोन आई ड्रॉप के नाम से आता है और ये आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और तरह की समस्याएं होती है, जैसे इचिंग होती है, जलन होती है, तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए लुब्रिकेंट्स का भी इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। लुब्रिकेंट्स में कुछ फेमस ब्रांड देख लें तो रिफ्रेस्टियर है, सिस्टेन है, इसके अलावा विजिन आई ड्रॉप आती है, या डॉक्टर और भी मार्केट में कई तरह के लुब्रिकेंट आते हैं। डॉक्टर किसी भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल पेशेंट पर कर सकता है। डॉक्टर इसको दिन में 2 बार या 3 बार जो है आंखों में डालने के लिए कहते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट थेरेपी होती है जिसको डॉक्टर अपने पेशेंट पर इस्तेमाल करता है। आंखों में अगर बहुत ज्यादा सूजन की समस्या है तो डॉक्टर गर्म पानी से आंखों की सिकाई करने के लिए भी कहते हैं। तो अगर इस तरह की समस्या किसी भी व्यक्ति को हो गई है, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो इस तरह की सावधानियां अपनाएं। और दूसरा, ये जो मैंने मेडिसिन बताई है ये डॉक्टर अपने पेशेंट को लिखता है अगर आंखों का इन्फेक्शन उस व्यक्ति को हो गया है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत